नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं कक्षा 4 की हिंदी पुस्तक रिमझिम के दूसरे अध्याय को बताने वाली हूँ। बच्चों, आप अपने नाना नानी दादा दादी से या घर के बड़ों से कहानियाँ सुनते होंगे और वे कहानियाँ बड़ी ही मज़ेदार एवं रोचक होती हैं और उन कहानियों से हमें अच्छी अच्छी सीख भी मिलती है। हम तरह तरह की कहानियाँ जैसे परियों की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा पर आधारित कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। इस कहानी में मुगल बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बारे में जानेंगे। बादशाह अकबर भारत के मुगल बादशाह थे और उनके मंत्री बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। एक थे मुगल बादशाह अकबर। बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत बुद्धिमान मंत्री थे बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे और कुछ भी समस्या आने पर बीरबल को ही सुलझाने के लिए कहते थे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरह तरह के तरीके सोचते रहते थे और योजनाएं बनाते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा। उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, एकदम बिल्कुल छोटा बच्चा समझते थे। बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए वे तरह तरह की योजनाएं बनाते थे, लेकिन उनको वो मूर्ख साबित नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने बहुत सोच विचार करके ख्वाजा सरा के लिए 3 प्रश्न पूछने का निर्णय किया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल सारी योजना समझ गए और उन्होंने तुरंत बोला, जहां पना जरूर दूंगा। ख्वाजा सरा अपने प्रश्नों के उत्तर जाने के लिए खुशी से पूछे। मैं उनके प्रश्नों के उत्तर देने का कोशिश करूंगा। तो बीरबल से अकबर ने पहला प्रश्न पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है। बीरबल ने प्रश्न सुनते ही तुरंत उत्तर दिया कि यही स्थान जहाँ पे हम सब खड़े हैं, यही स्थान दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो वे सभी दरबारी बीरबल को देखने लगे। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। यदि ख्वाजा सरा को यकीन न हो, अगर मेरे उत्तर में संदेह हो, तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है कि संसार में कितने लोग अभी हैं। अकबर तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तो वे बीरबल को बोले कि ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। तभी बीरबल ने उनसे कहा कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना।
तो देखा बच्चों, बीरबल ने अपनी चतुराई से कैसे ख्वाजा सरा का मुंह बंद कर दिया। इसीलिए बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी बोलना चाहिए तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। बिना सोच विचार किए हुए कोई भी बात हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत ही आनंद दी होगी।